कैटेनरी का ये 12th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का 8th वीडियो और एग्जाम्पल नंबर 16. A uniform inextensible string of length L and weight small w into L carries at one end B a particle of weight capital W which is placed on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal. The other end of the string attached to a point capital A situated at a height h above the horizontal through B and in the vertical plane through the line of greatest slope through B. Prove that the particle will rest in equilibrium with the tangent at B to the catenary lying in the inclined plane if capital W upon small w equal to L minus h into L plus h upon h minus L by 2. अगर आप उतार रहे हो तो एग्जाम्पल को उतार लीजिए अपने एक रफ कॉपी पे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतारिएगा. फिगर देखिए, अब फिगर देखिए फिर क्वेश्चन को पढ़िए. पहले तो एक बार हमने सर पढ़ दिया, फिर अब फिगर देख के क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगा एक एक बात को. और देखो ऊपर बाईं तरफ मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ 1 2 3 4 इक्वेशंस लिखे हैं. इन सभी का इस्तेमाल इसमें होना है. मैं इसलिए लिख दिया कि देखो एक ऐसा एग्जाम्पल हम उठाएं जिसमें कि मैक्सिमम फार्मूलों का उपयोग होने जा रहा है, और ये दो जगह पे लगेगा, ए पर भी लगेगा और बी पर भी लगेगा. तो पहले फिगर देखिए और समझते भी जाइए. ए बी एक स्ट्रिंग है जो इस प्लेन पर, ये प्लेन, ये लाइन दिख रही है ना, देखो कोई प्लेन है ऐसी, तो अब इधर से देखोगे तो लाइन ही तो दिखेगी ना. ये इंक्लाइंड प्लेन है और कितना इंक्लिनेशन है इसका, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है. इस प्लेन पर ये हिस्सा रखा हुआ है. तो चूंकि ये फ्रीली हैंगिंग पोर्शन नहीं है स्ट्रिंग का, इसलिए ये कैटेनरी नहीं है. ये कैटेनरी नहीं है, लेकिन ये किसी कैटेनरी का हिस्सा तो हो सकती है ना. तो हम मान ले रहे हैं कि सी उस कैटेनरी का वर्टेक्स है जिस कैटेनरी का एक पोर्शन ए बी है. अब आप फिगर बनाइए. ए बी स्ट्रिंग है, इस बी पर एक वेट बांध दिया गया ना, अटैच कर दिया गया, और फिर इस प्लेन पर उसको रख दिया गया. तो जब प्लेन पर रखोगे तो इस टेंजेंट लाइन के प्लेन के नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा और वेट डब्ल्यू नीचे काम करेगा. अब डब्ल्यू के दो कंपोनेंट होंगे, डब्ल्यू कॉस 30 इधर होगा और डब्ल्यू साइन 30 इधर होगा. डब्ल्यू साइन 30 टेंशन को बैलेंस करेगा, बी पर टेंशन, बी पर टेंशन, और जो डब्ल्यू कॉस 30 होगा वो रिएक्शन आर को बैलेंस करेगा. तो इक्विलिब्रियम की भाषा भी बोल रहा है ना क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम की बात भी कर रहा है. इक्विलिब्रियम बी पर हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करनी है. बी पर इक्विलिब्रियम के लिए डब्ल्यू के दो घटक हैं, दो रिजॉल्व पार्ट्स हैं, परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन. डब्ल्यू कॉस 30, डब्ल्यू साइन 30. डब्ल्यू कॉस 30 आर को बैलेंस करेगा, डब्ल्यू साइन 30 टी को बैलेंस करेगा. बी पर इक्विलिब्रियम की यही सिचुएशन होगी. और ए और बी के बीच में वर्टिकल हाइट एच दिया हुआ है, यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए तो ये जो है हाइट एच है. अब आप फिगर देख देख के क्वेश्चन पढ़िए. अ यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल माने जो एक्सटेंड न किया जा सके स्ट्रिंग, तो हिंदी बोल दें एक सर्वत्र सम अतन्य डोरी एल लंबाई की और इतने भार की, जो अपने एक सिरे बी पर एक वेट कैरी कर रही है. अ यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू एल कैरीज एट वन एंड बी अ पार्टिकल ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू. समझ रहा है? ये डोरी है, चेन नहीं है. डोरी कहाँ से लाएं, इसी समझ लो. यहाँ पर ये वेट लटका हुआ है और ये वेट लटक नहीं रहा है. एक प्लेन है इस तरीके का, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, उसी प्लेन पर ये रखा हुआ है इस तरीके से, इस प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है. समझ रहे ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से स्लोप बनेगा, इस प्लेन पर ऐसे रखा हुआ है. ये 30 डिग्री है
तो ये बी इस पे रखा हुआ है, इसका मतलब बी पर टेंजेंट का इंक्लिनेशन भी वही होगा जो इंक्लाइंड प्लेन का है। यूं एक प्लेन है और इस पर ये चेन इस तरीके से, ये है पोजीशन है भाई। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कौन होगा? यही होगा। और जिस प्लेन में लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है उसी प्लेन में ए भी है। ऐसा नहीं है कि जो ए जो पॉइंट है, जरा ध्यान देना, ये जो ए पॉइंट है ये इसी प्लेन में है। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जिस प्लेन में स्थित है उसी प्लेन में ए है। ऐसा नहीं कि ए उस प्लेन को छोड़ के, है ना, जो ए है ये इसी प्लेन में है, इस प्लेन को छोड़ के नहीं है। अब आप पूरे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते चलिए, फिगर को देखते चलिए और सारी बात समझते चलिए। A uniform inextensible string of length L and weight small w into L, जाहिर सी बात है स्मॉल w यहाँ weight per unit length होगा, carries at one end capital B a particle of weight capital W which is placed on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal। इतनी बात समझ में आ गई? आगे पढ़िए। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ पॉइंट ए। अब ए कहाँ स्थित है? ए के बारे में देखो बताया गया है, सिचुएटेड एट हाइट h एबव द हॉरिजॉन्टल थ्रू बी, हॉरिजॉन्टल थ्रू बी से h ऊंचाई पर, और इन द वर्टिकल प्लेन, किस वर्टिकल प्लेन में? थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से होकर जाने वाली जो वर्टिकल प्लेन है, ए भी उसी प्लेन में है, ऐसा नहीं उस प्लेन को छोड़ के है। समझ बात आ गई? अब लिखा है प्रूव दैट द पार्टिकल विल रेस्ट in equilibrium with the tangent at B to the catenary lying in the inclined plane। यानी कि B पर जो कैटेनरी के लिए टेंजेंट खींचा जाएगा वो किस पर स्थित है? वो इंक्लाइंड प्लेन पर ही स्थित है। तो ये संतुलन की शर्त है, इक्विलिब्रियम में ऐसे ही होगा। तो स्टार्ट तो हम पहले ऐसे ही करेंगे, पहले वर्टेक्स मान लें, पहले हम वर्टेक्स मान लें कि ए बी, जो स्ट्रिंग ए बी है, जिस कैटेनरी का पोर्शन है, माना कि उस कैटेनरी का वर्टेक्स सी है। तो स्टार्ट इसी लैंग्वेज से करिए। लेट कैपिटल सी बी द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन कैटेनरी whose portion is AB, फुल स्टॉप। दूसरी चीज, C से B तक का आर्क लेंथ मान लीजिए, इसी में लिख दो, सच दैट आर्क CB इक्वल टू S1। बस, बाकी सब चीज दिया हुआ है। Then the equilibrium at B, then for करके लिख दो, for the equilibrium at B we must have अब हम ये क्वेश्चन वगैरह मिटाएंगे सब, तभी हो पाएगा। सब चीज हम समझा दिए हैं। यस, W के दो कंपोनेंट होंगे ना, W के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इधर W cos 30 डिग्री, एक होगा इधर W sin 30 डिग्री। तो W cos 30 डिग्री बैलेंसेस R। वी हैव R इक्वल टू W cos 30 डिग्री इक्वल्स टू W √3/2 and T इक्वल टू
W साइन 30 डिग्री, W साइन 30 डिग्री इक्वल टू W बाई 2, दैट इज, एक बार फिर से लिख दिया जाए, R इक्वल टू W रूट 3 बाई 2, T इक्वल टू W बाई 2। नंबर 1, इन रिजल्ट्स को हम यहीं ऊपर लिख ले रहे हैं, ये हमारे काम आएंगे। R इक्वल टू W रूट 3 बाई 2, T इक्वल टू W बाई 2। अब B पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ये वाला। एट B अप्लाइंग द फार्मूला, T equal to W by, where W is weight per unit length, we get T equal to, T हमने दिखाया ना, B पर जो टेंशन है वो T है along the tangent, T equal to Y, B पर Y कितना लिखा हुआ है आपने, Y2, तो स्मॉल w into Y2, this implies that Y2 equal to T upon small w, implies that Y2 equal to T के मान में स्मॉल w से भाग दे दो, डिवीजन कर दो, तो हो जाएगा कैपिटल W अपॉन 2 स्मॉल w, नंबर 2। ये भी रिजल्ट हम लिख लें, Y2 इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2 स्मॉल w। ये ऊपर का हिस्सा मत लिखिएगा। अब B पर ये दोनों फार्मूले चलो लगाएं। एट B अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूली, कौन कौन से, S इक्वल टू C टेंस आई एंड Y इक्वल टू C सेक्स आई, वी गेट B पर S कितना है भाई, स्मॉल s1 इक्वल टू C tan साई, B पर साई 30 डिग्री, कामा Y कितना है Y2 इक्वल्स टू C sec 30 डिग्री, implies that S1 इक्वल टू tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट 3, तो ये हो गया C बाई रूट 3, और Y2 की वैल्यू रख दें, कैपिटल W अपॉन 2 स्मॉल w इक्वल्स टू sec 30 डिग्री माने cos 30 डिग्री का उल्टा, यानी कि रूट 3 बाई 2 का उल्टा, तो हो जाएगा 2C बाई रूट 3 बाई 2 का उल्टा, ये रहा। तो देखो दूसरे वाले से C आपको मिल जा रहा है, implies that S1 इक्वल टू C अपॉन रूट 3 कामा, और दूसरे वाले से C बराबर कितना आएगा, कैपिटल W रूट 3 अपॉन 4 स्मॉल w, ठीक है ना, रूट 3 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, C की ये वैल्यू इसमें रख दिया जाए, तो S1 बराबर आ गया C की वैल्यू में रूट 3 से डिवीजन करोगे तो ये हट जाएगा, तो S1 बराबर आ गया कैपिटल W अपॉन 4 स्मॉल w, और C इक्वल टू कैपिटल W रूट 3 अपॉन 4 स्मॉल w। नंबर 3, इन डेटा को भी लिख लो, S1 इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 4 स्मॉल w, C इक्वल टू कैपिटल W रूट 3 अपॉन 4 स्मॉल w, ठीक। अब हम A और B दोनों पर यह फार्मूला लगाने जा रहे हैं, A और B दोनों पर, R और T का मान,
आर और टी का मान, ये है इक्वेशन नंबर 1। y2 का मान, ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों पे पड़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 3। अब हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक, बड़ा सब घटिया घटिया से लग रहा है देखने में, इसको साफ सुफ कर दें। कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल W √3/2, कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल W/2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। y2 इक्वल टू कैपिटल W/2 स्मॉल w, इक्वेशन नंबर 2। s1 इक्वल टू कैपिटल W/4 स्मॉल w, c इक्वल टू कैपिटल W √3/4 स्मॉल w, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3, नॉट इक्वेशन। अब हम इसको मिटा दें। ये रहा, और इधर ऐसे कर दें। एट ए एंड बी, applying the formula y square equal to c square plus s square, we get a पर y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s कितना होगा भाई, s1 प्लस l होगा होल स्क्वायर। b पर y2 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दें। चलो एक लाइन और लिख दें। इंप्लाइज दैट y1 कितना होगा, ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखिए। y1 माने x एक्सिस से इस पॉइंट की हाइट ने, तो ये हाइट प्लस ये हाइट, यानी कि y2 प्लस h होगा। तो ये हो गया y2 प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 प्लस l होल स्क्वायर, y2 square equal to c square plus s1 square, implies that y2 square plus h square plus 2hy2 equal to c square plus s1 square plus l square plus 2ls1 and y2 square equal to c square plus s1 square। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग वी है। y2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, h स्क्वायर प्लस 2hy2 इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर, यही आ गया। और कुछ छूट रहा है ना, बहुत कुछ छूट रहा है। इधर तो ठीक है, इधर गड़बड़, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बचेंगे। एल स्क्वायर प्लस 2ls1, ये। अब जो रिजल्ट लाना है, अगर आपको याद हो तो उसमें l माइनस एच इंटू एल प्लस एच ऊपर था, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो मुझे दिखने लगा तो मैं तुरंत इसी को पकड़ ले रहा। इम्प्लाइज दैट कि भैया तो ही तारनहार है। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको उधर कर दिया, इसको इधर ले आइए, बराबर 2hy2 माइनस 2ls1, ठीक से देख लें, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अब यही दाहिने तरफ की वैल्यू निकालते चले आप। y2 की वैल्यू है आपके पास, s1 की वैल्यू है आपके पास, इक्वल टू 2h इंटू y2 कैपिटल W/2 स्मॉल w माइनस 2l इंटू स्मॉल s1 कैपिटल W/4 स्मॉल w बाई 2 and 3। ये ध्यान से देख लें, कुछ एरर तो नहीं है ना, सही है। इसको मत छोड़िएगा, बस इसी की वैल्यू निकालते चलिए।
implies that L square minus H square equal to कैपिटल W अपॉन W कॉमन लेना, क्योंकि जो रिजल्ट प्रूव करना उसमें एक साइड में ये भी था, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये 2 कट गया, H बचा माइनस L/2 बचा। अरे वाह, एकदम फट्टा का रिजल्ट आ गया ये तो। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इसको लिखा हुआ है क्वेश्चन में L माइनस एच इंटू L प्लस एच अपॉन H माइनस L/2। यही बेटा प्रूव करना था। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कई बातें इसमें सब इन्वॉल्व हैं। अब इसके साथ एक एग्जाम्पल अगर और हम बढ़ाएंगे तो ये 40-40 मिनट के आसपास वीडियो साइज पहुंच जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पे रोकना मुनासिब होगा। वीडियो को लाइक करिए। और अब हम देखो, इसमें एक चेन है, उस पर एक वेट अटैच्ड है। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में भी हम उठाएंगे चेन और वेट, ऐसे ही चलता रहेगा 2-3 वीडियोस तक। ये हम आपको ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू।